लाएं, हमें कहकहों में डुबोएं, अपने तंजिया तीर चलाएं। किस किस को लगता है, किसे नहीं लगता है, ये अब उनका काम है कि तीर चलाने का कितना सलीका उन्हें मालूम है। बहुत सीनियर शायर जनाब असरार जामई। एक कता पेश खिदमत है। मैं हुस्न महताब था अहदे शबाब में, मैं हुस्न महताब था अहदे शबाब में, शादाब एक फूल था शाखे गुलाब में। मैं हुस्न महताब था अहदे शबाब में, शादाब एक फूल था शाखे गुलाब में। असरार अपना सानी था असरार अपना सानी था न था आफ्ताब ने, अब सिन ढला तो बन गया हड्डी कबाब में। वाह। असरार अपना सानी न था आबोताब में, अब सिन ढला तो बन गया हड्डी कबाब में। यह कथा है। बेगम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज़, बेगम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज़, उसने दिया जवाब कि कमतर नहीं हूँ मैं। बेगम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज़, उसने दिया जवाब कि कमतर नहीं हूँ मैं। मैडम ज़रा तमीज़ से बातें किया करें, मैडम ज़रा तमीज़ से बातें किया करें, नौकर हूँ आपका, कोई शौहर नहीं हूँ मैं। वाह। बेगम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज़, उसने दिया जवाब कि कमतर नहीं हूँ मैं। मैडम ज़रा तमीज़ से बातें किया करें, नौकर हूँ आपका, कोई शौहर नहीं हूँ मैं। वाह वाह। कथा है। वाह भाई, क्या कहने असरार भाई, जिंदाबाद। हर हैवीनेस गिर गई जब बिस्तर से, जब हर हैवीनेस गिर गई बिस्तर से, जब मुस्कुराकर उनके शौहर ने कहा। हर हैवीनेस गिर गई बिस्तर से, जब मुस्कुराकर उनके शौहर ने कहा, जलजले से गिर गई आप या आपके गिरने से आया जलजला। बहुत अच्छा। हर हैवीनेस गिर गई बिस्तर से, जब मुस्कुराकर उनके शौहर ने कहा, जलजले से गिर गई आप या आपके गिरने से आया जलजला। क्या कहने हैं असरार भाई, वाह 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 वाह। कथा है। ऐ दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, ऐ दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, बर्दाश्त कर न पाओगे इनके लटके झटके। ऐ दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, बर्दाश्त कर न पाओगे इनके लटके झटके, है इनमें एसीडीसी दोनों करंट जारी। ऐ दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, बर्दाश्त कर न पाओगे इनके लटके झटके, है इनमें एसीडीसी दोनों करंट जारी, मरता है कोई हटके मरता है कोई सटके। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे। ऐ दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, बर्दाश्त कर न पाओगे इनके लटके झटके, है इनमें एसीडीसी दोनों करंट जारी, मरता है कोई हटके मरता है कोई सटके। एक कथा है। इश्क में हालत न पूछो क्या हुई असरार की, वाह। इश्क में हालत न पूछो क्या हुई असरार की, अच्छे असरार भाई, वो तो सब देख ही रहे हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने। इश्क में हालत न पूछो क्या हुई असरार की, दिल की धड़कन तेज थी सूरत बनी बीमार की। इश्क में हालत न पूछो क्या हुई असरार की, दिल की धड़कन तेज थी सूरत बनी बीमार की, डॉक्टर के मशवरे पर एक्सरे देखा गया। इश्क में हालत न पूछो क्या हुई असरार की, दिल की धड़कन तेज थी सूरत बनी बीमार की, डॉक्टर के मशवरे पर एक्सरे देखा गया, दिल के अंदर दिल नशीं तस्वीर थी दिलदार की। इश्क में हालत न पूछो क्या हुई असरार की, दिल की धड़कन तेज थी सूरत बनी बीमार की, डॉक्टर के मशवरे पर एक्सरे देखा गया, डॉक्टर के मशवरे पर एक्सरे देखा गया, दिल के अंदर दिल नशीं तस्वीर थी दिलदार की। वाह वाह। एक कथा है। हिंदी उर्दू का एक आदमी जो आजकल है चुप, उर्दू का एक आदमी जो आजकल है चुप, ऐसा न समझे उर्दू से वो बदगुमान है। उर्दू का एक आदमी जो आजकल है चुप, ऐसा न समझे उर्दू से वो बदगुमान है, शुगर का वो मरीज़ है परहेज़ है उसे। उर्दू का एक आदमी जो आजकल है चुप, ऐसा न समझे उर्दू से वो बदगुमान है, शुगर का वो मरीज़ है परहेज़ है उसे। उर्दू को लोग कहते हैं मीठी ज़ुबान है। वाह 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 वाह। भाई क्या रुख पैदा किया है, वाह वाह असरार साहब, क्या रुख पैदा किया, वाह। उर्दू का एक आदमी जो आजकल है चुप, ऐसा ना समझे उर्दू से वह बदगुमान है, शुगर का वो मरीज़ है परहेज़ है उसे। उर्दू को लोग कहते हैं मीठी ज़ुबान है।
एक कथा है रावण, मर रही है क्योंकि ये उर्दू ज़ुबान संसार से मर रही है, क्योंकि ये उर्दू ज़ुबान संसार से रस्म ख़त रोमन का इसको आसरा दे जाएगा। मर रही है क्योंकि ये उर्दू ज़ुबान संसार से रस्म ख़त रोमन का इसको आसरा दे जाएगा। ज़ैल के मिसरे को हम ऐसे पढ़ेंगे जामई, ज़ैल के मिसरे को हम ऐसे पढ़ेंगे जामई, हमने तुमको दिल दिया तुम टका दे जाएगा। क्या अरे भाई साहब, लोग ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। बहुत अच्छे, बिहार जिंदाबाद को असरार भाई। जब दूसरी ज़बान सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया तो मुखालिफिन ने उसके खिलाफ एक जुलूस निकाला, उसका नक्शा मैंने पेश किया है शायद। असरार अपने शहर में निकला था एक जुलूस, असरार अपने शहर में निकला था एक जुलूस, उर्दू के मुस्तनाने उर्दू के दुश्मनाने न फजीहत में आपका। असरार अपने शहर में निकला था एक जुलूस, उर्दू के दुश्मनाने फजीहत में आपका। असरार अपने शहर में निकला था एक जुलूस, उर्दू के दुश्मनाने फजीहत में आपका। नारा लगा रहे थे बड़े ज़ोर शोर से, नारा लगा रहे थे बड़े ज़ोर शोर से, वो उर्दू मुर्दाबाद का और इनकलाब का। एक रेडियो स्टेशन का नाम है BBC लंदन, आप लोग सुना होगा। तो कथा है कि न दादी सी लंदन न नानी सी लंदन, न दादी सी लंदन न नानी सी लंदन, न भाभी सी लंदन न साली सी लंदन। है क्या बात, है क्या राज असरार, तुम ही बताओ, जो कहते हैं सब इसको BBC लंदन। पता है फलसफा और शायरी में फ़र्क है, जान ले ये आप भी इज़्ज़त माब। फ़लसफ़ा में और शायरी में फ़र्क है, जान ले ये आप भी इज़्ज़त माब। फ़लसफ़ा बूढ़ा बनाता हमें, शायरी करती है तजदीद शबाब। ताजमहल को आप लोगों ने देखा, बहुत देखा, लेकिन हमने एक दूसरे नज़रिए से देखा। ताजमहल को देख के यूँ तो खुश हम सब भी होते हैं, ताजमहल को देख के हम तो खुश हम सब भी होते हैं। शाहजहाँ की शान है इसमें, दुनिया की पहचान भी है। ताजमहल को देख के यूँ तो हम सब भी खुश होते हैं, शाहजहाँ की शान है इसमें, दुनिया की पहचान भी है। गौर से इसको देखेंगे तो हो जाएगा राज़-ए-आं, गौर से इसको देखेंगे तो हो जाएगा राज़-ए-आं। ऊपर से तो ताजमहल है, नीचे कब्रिस्तान भी है। वाह, ताजमहल को देख के यूँ तो खुश हम सब भी होते हैं, शाहजहाँ की शान है इसमें, दुनिया की पहचान भी है। गौर से इसको देखेंगे तो हो जाएगा राज़-ए-आं। ऊपर से तो ताजमहल है, नीचे कब्रिस्तान भी है। बहुत अच्छे असरार साहब, क्या लोग कहने। कहते हैं कि आईना बहुत सच्चा होता, हमेशा आईने को सोने के फ्रेम में भी भर दीजिए तो कभी कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे ख्याल में आईने से झूठा कोई नहीं है। कौन कहता है कि सच कहता है हरदम आईना, कौन कहता है कि सच कहता है हरदम आईना। मैंने माना है न मानूंगा कभी इस बात को। कौन कहता है कि सच कहता है हरदम आईना, मैंने माना है न मानूंगा कभी इस बात को। झूठ की कुछ इंतहा है, देख लीजिए आप भी। कौन कहता है कि सच कहता है हरदम आईना, मैंने माना है न मानूंगा कभी इस बात को। झूठ की कुछ इंतहा है, देख लीजिए आप भी। झूठ की कुछ इंतहा है, देख लीजिए आप। कह दिया करता उल्टा, ये तो सीधे हाथ को। वाह, कह दिया करता। कौन कहता है कि सच कहता है हरदम आईना, मैंने माना है ना मानूंगा कभी इस बात को। झूठ की कुछ इंतहा है, देख ले आप भी। कह दिया करता उल्टा, ये तो सीधे हाथ को। वाह। या एक दो माजिद देवबंदी साहब के यहाँ गया मैं, तो इन्होंने कहा कि साहब जामा माजिद साहब देवबंदी साहब के यहाँ गया, कहीं गर्म लीजिएगा कि ठंडा लीजिएगा। घबरा गए। गर्म, तो इन्होंने सवाल किया गर्म लेंगे जाके ठंडा जामई। इनने पूछा मुझसे बैठाने के बाद, गर्म लेके जाके ठंडा जामई। इनने पूछा मुझसे बैठाने के बाद, सिर्फ ठंडा दीजिए मैंने कहा, सिर्फ ठंडा दीजिए मैंने कहा। चाय पी लूँगा मैं खाने के बाद। किसी का ये मिसरा हमको तो याद नहीं है कि 2 गज ज़मीन भी न मिली क्यों यार में। तो किसका आप लोग जानते होंगे, हम नहीं जानते हैं। बाहर सुना था तो उनको मैंने कहा है कि दिल्ली में आके रहने की ख्वाहिश करें ना अब, दिल्ली में आके रहने की ख्वाहिश करें ना अब, रंगून में पड़े रहें अपने मज़ार में। वाह वाह। इस दिल्ली में आके रहने की ख्वाहिश करें ना अब, रंगून में पड़े रहें अपने मज़ार में। इज़्ज़त माब आपकी दिल्ली में आजकल, इज़्ज़त माब आपकी दिल्ली में आजकल 2 गज ज़मीन मिलती है 70,000 में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
जब कहा मालिक मकान से वक्त एक वो आएगा, मैं दिल्ली में किराए में रहता हूँ, तो जब कहा मालिक मकान से वक्त एक वो आएगा जहाँ मैं ही रहता था इसमें यह बताया जाएगा। जब कहा मालिक मकान से वक्त एक वो आएगा जहाँ मैं ही रहता था इसमें यह बताया जाएगा। वो ये बोला कि किराया अगर न दोगे शाम तक, वो ये बोला कि किराया अगर न दोगे शाम तक तो समझ लो वक्त ये कल सुबह आ जाएगा। बहुत अच्छे, क्या कहने असरार जामई, आपने बहुत मेयारी तंजिया और मज़ाहिया ख़ास तरीक़े से ज़रीफ़ाना शायरी से हमारे सामीन को नवाजा और लोग थोड़ी देर कहक़ों में डूबे रहे, लेकिन सारी ज़िंदगी कहक़ों में रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमारे बारे में लोगों की राय ख़राब हो जाएगी। हमें संजीदा होना है, इसलिए कि ज़िंदगी संजीदगी